सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। जी कौन गाना चाहते हैं? मैं बोलना चाहती थी कमला। जी लीजिए कमला जी, एक भजन ले लीजिए। मेरी आवाज आ रही है? ओ हाँ जी आ रही है। कमला माता जी गाइए। हाँ जी हाँ जी। ओम एक राम जी के ऊपर भजन है। पूजने वालों जरा धर्म निभाना सीख लो, धर्म निभाना सीख लो, तुम कुछ मर्यादा सीख लो। राम को पूजने वालों जरा धर्म निभाना सीख लो, धर्म निभाना सीख लो, कुछ मर्यादा सीख लो। धर्म बिना बिन मर्यादा के पशु भी जीवन जीते हैं, जिसके आचरण में धर्म नहीं तन मानव के जो रोते हैं। धर्म बिना बिन मर्यादा के पशु भी जीवन जीते हैं, जिसके आचरण में धर्म नहीं तन मानव के वो रोते हैं। अपने आचरण को संभालो, अपने आचरण को संभालो, जरा धर्म निभाना सीख लो, कुछ मर्यादा सीख लो, कुछ मर्यादा सीख लो। राम पक्के थे, मर्यादा पर चलते थे, जो कह देते थे वो वचन पूरा करके ही दिखाते थे। श्री राम ने वचन की खातिर राजपाट सब छोड़ दिया, 14 वर्षों तक जंगल में सीता लक्ष्मण संग वास किया। श्री राम ने वचन की खातिर राजपाट सब छोड़ दिया, 14 वर्षों तक जंगल में सीता लक्ष्मण संग वास किया। ए ऋषियों की संतानों, ऋषियों की संतानों, जरा धर्म निभाना सीख लो, धर्म निभाना सीख लो, कुछ मर्यादा सीख लो। याद करो उस पल को जिस पल लक्ष्मण मूर्छित होते हैं, ऐसी विकट परिस्थिति में श्री राम न विचलित होते हैं। याद करो उस पल को जिस पल लक्ष्मण मूर्छित होते हैं, ऐसी विकट परिस्थिति में श्री राम न विचलित होते हैं। रामायण पढ़ने वालों, रामायण पढ़ने वालों, जरा धर्म निभाना सीख लो, धर्म निभाना सीख लो, कुछ मर्यादा सीख लो। राम समय रावण के घर में
सीता जी सुरक्षित थी, आज राम के घर में देखो सीता की इज्जत लुटती है। राम समय रावण के घर में सीता जी सुरक्षित थी, आज राम के घर में देखो सीता की इज्जत लुटती है। कुछ सोचो और विचारो, कुछ सोचो और विचारो, जरा धर्म निभाना सीख लो, धर्म निभाना सीख लो, कुछ मर्यादा सीख लो। श्री राम अगर देखते होंगे कलयुग के इन भक्तों को, सूर्य देव वो हंसते होंगे देख के इनकी मनतों को। श्री राम अगर देखते होंगे कलयुग के इन भक्तों को, सूर्य देव वो हंसते होंगे देख के इन श्रीमंतों को। सोने वालों अब जग जाओ, सोने वालों अब जग जाओ, जरा धर्म निभाना सीख लो, धर्म निभाना सीख लो, कुछ मर्यादा सीख लो। राम को पूजने वालों, जरा धर्म निभाना सीख लो, धर्म निभाना सीख लो, कुछ मर्यादा सीख लो, कुछ मर्यादा सीख लो। धन्यवाद जी। हाँ, हमारे वक्ता लगभग नहीं आए हैं अभी, वहां तक एक और भजन ले सकते हैं। हरेश भाई। भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति सर्यश्च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आदरणीय मुनि जी, बहन दीपालिका जी, सबको और सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्ते। जिंदगी में भूल करना पाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोल ना, भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोल ना, जितना भी करना है अपने आप कर, जितना भी करना है अपने आप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। भूल से हो जाए कोई पाप तो, भूल से हो जाए कोई पाप तो, बैठ कर कुछ काल पछताताप कर, बैठ कर कुछ काल पछताताप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। आएगा परमात्मा तुझको नजर, आएगा परमात्मा तुझको नजर, आईना दिल का तो पहले साफ कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। राह में काटे बहुत मंजिल कठिन, राह में काटे बहुत मंजिल कठिन,
हर कदम चलना संभल कर माफ कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल कर ना पाप कर, जिंदगी में भूल कर ना पाप कर। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, अपने वक्ता यदि आ गए हो तो देख लेते हैं। आचार्य खगेश जी। हाँ, हमारे वक्ता आज के हैं, जो लाकरोड़ा में रहते हैं, आचार्य खगेश शास्त्री जी। उनको मैं निमंत्रित करता हूँ, यदि वो तैयार हो तो प्रारंभ कर सकते हैं। आचार्य खगेश जी। जी। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते। आवाज आ रही है मेरी अच्छे से? हाँ, स्पष्ट आ रही है जी। तो एक बार हम लोग आंख बंद करके मन की एकाग्रता के लिए प्रणव का उच्चारण करेंगे। ओ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शांति शांति शांति। तो आज जो मुनि महेंद्र गांधी जी के द्वारा जो ये कक्षा संचालित होती है, तो उसी श्रृंखला में मुनि जी का मेरे पास में फोन आया कि आज आपको कक्षा लेनी है, अनुकूलता रहेगी। तो मैंने अपनी स्वीकृति प्रदान की कि हाँ, कक्षा हम ले सकते हैं। तो मुनि जी ने कहा ठीक है, 4:15 से कक्षा लेनी है। चूंकि मैं यहाँ जो दर्शन योग धाम में व्याकरण महाविद्यालय है उसमें अपनी आचार्य के रूप में सेवाएं देता हूँ, तो ये प्रवचन इत्यादि देना जो होता है ये कम ही होता है, और मेरा उतना अभ्यास भी नहीं है जैसे अन्य आचार्य होते हैं, वो प्रायः करके प्रवचन इत्यादि में गति बनाए हुए हैं। क्योंकि एक सिद्धांत है, वादे वादे जायते तत्वबोधः, कि जब व्यक्ति किसी भी क्रिया में अथवा किसी भी कार्य को करने में जब वो निरंतर गति करता है तो वहां एक तत्वबोध होता है। तत्वबोध का मतलब है कि जब भी आप कोई कार्य करेंगे तो हर बार कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, चाहे वो कोई भी कार्य होता है। तो ऐसे ही जो प्रवक्ता होते हैं, जो उपदेशक होते हैं, प्रवचनकर्ता, उनका एक अच्छा अभ्यास होता है, सामने वालों के लिए वो बहुत सारे उदाहरण भी इकट्ठे करके रखते हैं। तो मेरा उतना अभ्यास नहीं है, पर फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि किसी एक मंत्र को लेकर के हम विचार यहाँ पे करेंगे। एक मंत्र आता है, आप लोगों ने शांतिकरण में जो सबसे अंतिम मंत्र है, जो यज्ञ के ही भाग माने जाते हैं, स्वस्ति वाचन और शांतिकरण, तो शांतिकरण का सबसे अंतिम मंत्र कोई सुनाएगा? कोई एक व्यक्ति सुनाइए, सुनाना ध्यान से है। वो मंत्र है ना, ओम ज्यो शांति अंतरिक्षम। नहीं नहीं, अंतिम मंत्र शांतिकरण का। शांतिकरण का जी, कोई भी सुनाइए, डरने वाली या कोई भय वाली बात नहीं है, सब अपने ही लोग हैं। अभयम मित्राद अभयम पुरुषात
अभयम जाता अभयम, वो मंत्र है, हाँ जी हाँ जी वही है ना? मैं सुना देता हूँ। हाँ जी सुनाइए। ओम ये त्रिसप्ताह पर्यंत विश्वारूपाणि बिभृत शांतिकरण का। शांतिक्रम का। हाँ अच्छा, जी शांतिक्रम का। ओम अभयम न प्रत्यक्षादि भयम मित्राद भयम अमित्राद भयम ज्ञाताद भयम नहीं 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 परोक्षात्। नहीं। चलिए मैं ही बोल देता हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। पर मैं चूंकि सुनाऊं? देखिए यज्ञ, हाँ जी सुनाइए। ओम ओम अभयम मित्रादभयम मित्रादभयम हाँ जी, तो इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात ये होती है कि प्रायः लगभग लोग इसमें त्रुटि कर देते हैं। वो बोलते हैं अभयम मित्रा दभयम मित्रा, ऐसे करके बोलते हैं वो, दभयम जाता दभयम परोक्षात ऐसे करके। लेकिन वहां पे गलती वो ये करते हैं, मंत्र है अभयम मित्रा दभयम मित्रा, अभयम मित्रा दभयम मित्रा, वो दभयम मित्रा कर देते हैं। तो इसका अर्थ यही होता है कि हमें मित्र से भय हो, मित्र से भय हो, जबकि ऐसा नहीं है। वहां मित्र और अमित्र दोनों की चर्चा है, तो उसे हमें ध्यान से, हमें उसका उच्चारण भी वैसा ही करना पड़ेगा। जैसे अभयम मित्रा दभयम मित्रा, दभयम जाता दभयम परोक्षात, ठीक है, ऐसे बोलना है। तो चूंकि अभी क्या है कि हम किसी वेद मंत्र को लेके, इस जो हमने मंत्र अभी उच्चारित किया, इसको लेके विचार कर रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं वेद जो है वो ईश्वरीय वाणी है, और ये सर्व विद्वानों के द्वारा सिद्ध भी है, अकाट्य सिद्धांत है ये। इसमें ऐसा नहीं है कि ये कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते। अब वेद मंत्र में कहा गया अभयम मित्रात्, यहाँ पे अभय की चर्चा की है। जैसे आज की भाषा में हम कहें कि भाई जेड प्लस सुरक्षा, आप लोगों ने सुना होगा कि जी मोदी जी को, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है। तो हमारे ऋषियों ने बहुत पहले ईश्वर से जेड प्लस सुरक्षा की कामना की थी। ईश्वर से कहा था भाई हमें भी जेड प्लस सुरक्षा चाहिए, हम संसार में जा रहे हैं तो वहां खतरा है, पद पद पे पग पग पे वहां पे खतरा है, तो हमें भय हो रहा है, तो हमें आप अभय प्रदान कीजिए। तो उसी जेड प्लस सुरक्षा के लिए ईश्वर से ये मंत्र के माध्यम से प्रार्थना करते हैं। अभी जब हम किसी भय की या सुरक्षा की बात करते हैं, तो हम सभी के दिमाग में एक बात आती है सबसे पहले उभर करके, कि सुरक्षा का मतलब है कि जो हमारे दुश्मन हैं उनसे सुरक्षा होनी चाहिए। यही आता है ना सभी के मन में, कि भाई जो हमारे दुश्मन है, जिनसे हमारे विचार नहीं मिलते हैं, जिनसे हमारा लड़ाई झगड़ा हो रखा है, वैमनस्य है, द्वेष भाव है, तो उनसे हमारी सुरक्षा होनी चाहिए। परंतु वेद मंत्र में तो ये कहा गया है कि भाई सबसे पहले कहा गया मेरी मित्र से सुरक्षा करो, अभयम मित्रात्, मुझे मित्र से अभय प्रदान करो। अब सामान्य रूप से एक सामान्य स्तर का व्यक्ति यदि देखेगा इस मंत्र को, तो वो सोचेगा देखिए क्या बात कर रहे हैं बुद्धि विरुद्ध। बोले दुश्मनों से सुरक्षा तो हमने सुनी है कि हमारी दुश्मनों से सुरक्षा की जाए, यहाँ तो मित्र से सुरक्षा की बात कही है। तो इस पे थोड़ा हमें विचार करना पड़ेगा कि ईश्वर ने ऐसी कामना क्यों की, ईश्वर से ऐसी हमने कामना क्यों की। तो सबसे पहले हमें मित्र शब्द को देखना पड़ेगा। मित्र और अमित्र किसे कहते हैं? देखिए मित्र यदि शब्द के ऊपर विचार करें तो मित्र का मतलब है यिमिदा स्नेहने, एक धातु है व्याकरण में यिमिदा स्नेहने, तो इस धातु से त्र प्रत्यय करके बनाया जाता है मित्र शब्द। तो जिससे हमारा स्नेह होता है, जिससे हमारे विचार मिलते हैं, जिनसे हमारा विचारों का आदान प्रदान निरंतर चलता है और वहां कोई विखंडन नहीं होता, हम कहेंगे कि ऐसा जो व्यक्ति है, इन भावों से जो युक्त है, वो हमारा मित्र है। तो ये मित्र शब्द की परिभाषा है। और भी शास्त्रकारों ने कहा है, उसके ऊपर भी विचार करेंगे। तो ईश्वर ने कहा, ईश्वर से कहा गया कि मेरे मित्र से अभय प्रदान कीजिए।
अभी हम देखते हैं सामान्य रूप से कि किसी भी व्यक्ति को सुधारने में अथवा बिगाड़ने में जो एक सबसे बड़ा माध्यम होता है वो होता है मित्र। अपने स्वामी विवेकानंद जी हैं, विवेकानंद जी परिव्राजक, वो 12 कारण बताते हैं सुधरने के और बिगड़ने के। तो उनमें एक जो कारण है वो मित्र रखा है उन्होंने, कि जो मित्र होता है वो सुधारने और बिगाड़ने में एक कारण होता है। अभी हम सामान्य रूप से देखते हैं कि एक व्यक्ति का हमें परिचय करना है, एक व्यक्ति के विषय में हमें जानना है कि ये व्यक्ति कैसा है, तो उसका एक माध्यम ये भी होता है कि उसकी मित्र मंडली को देख लिया जाए। जैसे देवदत्त नाम का एक व्यक्ति है, हमने सोचा कि चलिए इसके विषय में जानते हैं ये कैसा है। तो यदि आप जानना चाहते हैं तो उसकी मित्र मंडली को जान करके भी, उनको देख करके भी हम उसके विषय में जान सकते हैं। जैसे दुर्योधन था, अब जो दुर्योधन था उसकी जो मित्र मंडली थी, तो उसकी जो मित्र मंडल 4 व्यक्ति थे, वो दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और दुशासन। तो यदि दुर्योधन को जानना है तो दुशासन को देख लीजिए, कर्ण को देख लीजिए, शकुनी को देख लीजिए, तो आपको बिना दुर्योधन के विषय में जाने ही जान हो जाएगा कि हाँ ये भी दुर्योधन ऐसा ही होगा क्योंकि इसके मित्र भी ऐसे हैं। तो अब हमें ये देखना है कि मित्र से अभय के लिए प्रार्थना की है ईश्वर से, तो वो कैसे मित्रों से की है। जैसे हम देखते हैं महाभारत में दूसरी तरफ ही अर्जुन के मित्र थे श्री कृष्ण। क्या ऐसे मित्र से अभय की प्रार्थना की है कि ऐसे मित्रों से मुझे अभय प्रदान कीजिए? तो ऐसा नहीं है। एक सिद्धांत है, चाणक्य महाराज कहते हैं, न कश्चित कस्यचिन मित्रम न कश्चित कस्यचिद रिपुः व्यवहारेणैव जायन्ते बांधवो रिपवस्तथा। कि ना तो इस संसार में कोई किसी का मित्र है, ना इस संसार में कोई किसी का दुश्मन है। क्या कहा? ना तो कोई किसी का मित्र है, ना कोई किसी का शत्रु है, रिपु है। फिर आगे कहा व्यवहारेणैव जायन्ते, केवल व्यवहार ही एक ऐसा है जो हमारा मित्र भी बन सकता है, शत्रु भी बन सकता है। जैसे आपने किसी व्यक्ति के साथ में प्रीति युक्त व्यवहार किया तो वो आपको मित्र के समान देखेगा या आपका वो मित्र बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आपने किसी के साथ में गलत व्यवहार किया तो वो जो व्यवहार है उस सामने वाले व्यक्ति को आपका शत्रु भी बना देगा। और लगभग हम प्राय करके सभी के जीवन में ये घटनाएं घटती हैं। सभी के जीवन में ऐसे कुछ ना कुछ मित्र भी होते हैं, कुछ ना कुछ शत्रु भी होते हैं। तो अब यहाँ पे हमें ध्यान देने की बात यह है कि जब चाणक्य महाराज कह रहे हैं कि भाई व्यवहार ही आपका मित्र बन सकता है, व्यवहार ही आपका शत्रु बन सकता है, तो अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है व्यवहार। व्यवहार को ही हम दूसरे शब्दों में कहें तो आचरण। अब आचरण की जो व्याख्या है, आचरण के लिए जो बातें बताई गई हैं वो बहुत हैं। माने चर्चा करते करते हो सकता है कि 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल समय निकल जाए, पर आचरण की व्याख्या हम करने में बहुत समय दे सकते हैं। इतने विचार हमारे नीति शास्त्रों में, वेदों में आते हैं। जैसे सामान्य रूप से आता है अक्षयर्मा दिव्य कृषिमित कृषस्व, जो आता है कि भाई जुआ मत खेलो, तो ये भी एक व्यावहारिक बात है। अब इसके ऊपर विचार करते जाइए। अब अनेकों विद्वान होते हैं जो इनमें अपने ज्ञान के अनुसार विचारों को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो अब हमें व्यवहार पे ध्यान देना है, क्योंकि अभयम मित्रात्, मित्र से अभय चाहिए हमें। तो आपको सबसे पहले अपना व्यवहार ऐसा रखना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि कुछ व्यक्तियों का व्यवहार ऐसा होता है कि यदि उनके विषय में कोई बुराई करे, जैसे ऋषि दयानंद जी को लेते हैं हम, तो उनका ऐसा आचरण था, उनका ऐसा व्यवहार था कि यदि हम उनके शत्रुओं के आगे उनकी बुराई करते थे तो वो ये कहते थे कि भाई ठीक है ऋषि दयानंद जी बेकार आदमी है, लेकिन वो ऐसा काम तो नहीं कर सकते। कि मैं बेशक शत्रु हूं पर हाँ इतना तो नहीं है, वो मैं जानता हूं उनको। और आप भी जानते होंगे, देखे होंगे, सुने भी होंगे कि बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं कि हम खुद उनके यदि मान लीजिए कि अमित्र हैं, परंतु हम फिर भी यही कहते हैं कि नहीं वो व्यक्ति तो ऐसा काम नहीं कर सकता। तो हमें उस स्तर की, उस आचरण की पराकाष्ठा को इतना बढ़ाना है कि हमारा आचरण हमारे शत्रुओं में भी मान्य हो जाए। जैसे व्यवहार भानु की जो भूमिका है, ऋषि दयानंद जी का एक ग्रंथ है व्यवहार भानु, उसकी भूमिका में ऋषि दयानंद लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वहां पे व्यवहार की चर्चा की है।
तो वो कहते हैं कि जो धार्मिक व्यक्ति होता है, जो व्यवहार में कुशल होता है और जो सज्जन होता है, उसका मान्य शत्रु भी करते हैं, और जो व्यवहार में गलत बरतता है, झूठ बोलता है, छल कपट का व्यवहार करता है, उसका मान्य मित्र भी नहीं करते। वो यही कहना चाहते हैं कि जो हमारा व्यवहार है वो हमारा ऐसा व्यवहार होना चाहिए, धर्मयुक्त होना चाहिए, कि उसकी जो हमारी जो व्यवहार की कुशलता है वो शत्रुओं में भी चर्चित होने लगे, शत्रुओं में भी उसकी चर्चा होने लगे। नहीं तो ऐसा भी बताया दूसरी तरफ ऋषि दयानंद ने कि जो अधर्मात्मा होता है तो उसके मित्र भी उसका विश्वास नहीं करते। जैसे एक व्यक्ति, एक कहानी आती है कि एक गाय चराने जाता था बच्चा, माता पिता नहीं थे उसके, वो प्रतिदिन गाय भैंस बकरी इत्यादि चराने के लिए पहाड़ पे जाता था। तो उसको क्या है कि खतरे का ये होता था, भाई कोई पशु ना आ जाए, जानवर ना आ जाए जो मेरे जानवरों को खा ले, मार दे, या मुझे कोई खतरा ना हो जाए। तो उसने ये समस्या गांव वालों के सामने रखी कि मैं छोटा हूं, मुझे सुरक्षा चाहिए। तो गांव वालों ने एक समाधान दिया कि यदि आपको कोई ऐसे खतरे की या ऐसे भय की अनुभूति हो तो आप ऊपर से कोई आवाज लगा देना हमको, तो हम आ जाएंगे। तो वो एक दिन जाता है, तो एक दिन उसके मन में आता है कि आवाज लगा के देखता हूँ कि कोई आएगा या नहीं आएगा। तो वो वहां पे पहाड़ पे होता है, आवाज लगाता है, बचाओ बचाओ, मर गया, शेर आ गया, शेर आ गया। तो गांव वाले तुरंत लाठी या जो भी उनके पास होते हैं हथियार, वो लेकर के शस्त्रों को वहां पे पहुंच जाते हैं। तो वो देखते हैं कि वहां सब सुरक्षित है, तो वो कहते हैं भाई यहाँ तो कोई है नहीं, आपने क्यों आवाज लगाई? तो वो कहता है कि मैं तो आपका परीक्षण कर रहा था कि आप लोग आएंगे या नहीं आएंगे। अब चूंकि व्यक्ति आए थे दौड़ दौड़ के, अब वहां से परेशान होकर के वो गए, तो उसको एक उस आचरण में आनंद आ गया। वो जो परेशान हुए व्यक्ति वहां से जो बातें बोल के गए, उसको एक आनंद की अनुभूति हुई। तो ऐसे ही उसने एक बार, दो बार, तीन बार ऐसा व्यवहार किया। वो बार बार ये बोलता बचाओ बचाओ, शेर आ गया, शेर आ गया। तो बार बार व्यक्ति आते और वो परेशान होके वहां से चले जाते। एक दिन क्या हुआ, वास्तविकता में ही शेर आ गया। अब उसने आवाज लगाई कि बचाओ बचाओ, शेर आ गया, शेर आ गया। उस दिन व्यक्तियों ने समझा कि अरे वो तो ऐसा ही है, उसका काम, वो तो झूठ बोलते रहता है, और उसको शेर मार देता है, खा जाता है, जो भी है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है, जो बात ऋषि दयानंद जी ने कही कि जो अधर्मयुक्त व्यवहार करते हैं उनका मान्य, उनका सम्मान, उनका विश्वास मित्र भी नहीं करते। तो ये वाली बात जो है हमें यहाँ पे घटानी पड़ेगी। हमें जो अपना व्यवहार है, क्योंकि व्यवहार से ही शत्रु बनेंगे, व्यवहार से ही मित्र बनेंगे, तो हमें अभय प्रदान यदि चाहिए, ईश्वर से अभय चाहिए कि ईश्वर आप मुझे अभय Z+ सुरक्षा दे दीजिए, तो आपको अपने व्यवहार को बदलना पड़ेगा। इसमें ये नहीं है कि आपने ईश्वर से प्रार्थना की तो ईश्वर बस आपको आपके अनुकूल सभी को कर देंगे कि नहीं, इसको खतरा नहीं होना चाहिए। आपको अपना वैसा व्यवहार बनाना पड़ेगा। नहीं तो आजकल जो मित्र होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। कैसे मित्र होते हैं, उसी के विषय में शास्त्रकार ने एक बात कही है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। वो एक बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे मित्र भी होते हैं समाज में हमारे, कि परोक्षे कार्य हंतारम, जब हम कहते हैं ना, एक कहावत है पीठ पीछे, कि ये तो मेरी बुराई करता है, पीठ पीछे मेरी बातों को काटता है, तो वही कहते हैं परोक्षे कार्य हंतारम, कि हमारे ऐसे मित्र हैं कि जो परोक्ष में, पीठ पीछे हमारे कार्यों को नष्ट करने में लगे रहते हैं कि कैसे भी करके इसका काम बिगाड़ना है हमको। प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और जब प्रत्यक्ष होते हैं, सामने होते हैं, तो इतनी मीठी बात बोलेंगे कि हमें ऐसा लगेगा कि इनसे तो हमारा हितकारी इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। तो जब सामने होंगे तब तो क्या है, मीठी मीठी बात करेंगे, और जब पीठ पीछे होंगे तो हमारी बातों को, हमारे कार्यों को बिगाड़ने के लिए जी जान लगा देंगे। तो शास्त्रकार कहता है वर्जयेत तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को सद्य ही, तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। वर्जयेत, छोड़ दो। विषकुंभम पयोमुखम, जैसे एक घड़ा है, एक मटका है घड़ा, उसके क्या है, जो उसका मुख है, ऊपर वाला भाग, उसमें तो मक्खन, शहद, ऐसे अच्छे अच्छे मीठे मीठे पुष्टिवर्धक पदार्थ लगे हुए हैं, और उसके अंदर क्या है, जहर भरा हुआ है।
तो एक व्यक्ति ने देखा इस घड़े के ऊपर तो मक्खन है, इसमें तो मक्खन भरा हुआ है, उसने ऐसे हाथ डाला उसमें और खा लिया, तो क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसके शरीर की हानि हो जाएगी। तो शास्त्रकार कहते हैं कि ऐसे मित्रों से आपको दूर रहना चाहिए। कैसे मित्रों से? जो ऐसा व्यवहार करते हैं, और उसी को ये नहीं कि दूसरे पे घटा दें। होता क्या है, एक बात कहते हैं कि हम जब अपनी बुराई होती है हमारे अंदर तो हम वकील बन जाते हैं, और जब दूसरे की बुराई होती है, दूसरे का दोष होता है तो जज बन जाते हैं। तो जब दूसरे के दोष आते हैं तो हम निर्णय देने वाले होते हैं, और जब अपने अंदर कोई बुराई या हमारा कोई दोष बताता है तो क्या करते हैं फिर? तो अपनी सफाई देते हैं कि नहीं मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, इसलिए किया, उसलिए किया। तो हमें इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम इस जो जो कसौटी है, जो शास्त्रकार कह रहे हैं, ये दूसरों पे तो लागू करें लेकिन स्वयं के ऊपर भी करें। ऐसा नहीं कि केवल दूसरे के विषय में नहीं, हाँ सामने वाले के विषय में चर्चा है, वो शास्त्र की बातें सभी के लिए हैं। सभी को हमें क्या है, उन बातों को ध्यान में रखना है, वैसा व्यवहार करना है। जैसे एक सिद्धांत आता है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान चरा समाचरेत, कि जो हमें अपने लिए गलत लगता है, जो हम अपने लिए नहीं चाहते, वो हम दूसरे के लिए भी ना करें। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो मुझे स्वयं के लिए गलत लगता है, परेशान समाचरित, तो वैसा आचरण दूसरों के साथ भी नहीं करना है। जैसे हम चाहते हैं कि सभी मेरे साथ में सत्य का व्यवहार करें, सभी मेरे से मीठी वाणी में बोलें, सभी मेरे साथ में धर्मयुक्त व्यवहार करें, सभी मेरे कार्यों को सिद्ध करने में सहयोगी बने, सहायक बने, तो वैसे ही हमें दूसरों के साथ बनना पड़ेगा। नहीं तो हम यदि ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे तो दूसरों से भी अपेक्षा रखने का अधिकार हमको नहीं है, क्योंकि हमने तो की नहीं खुद, हमने अपने व्यवहार को तो सुधारा नहीं। और देखिए, एक मैं आपको बात और बता दूं, विद्या की जो परिणति होती है, जो शास्त्र की बातें हैं, शास्त्रों की जो आज्ञाएं हैं, वो जो उन्होंने आदेश दिए हैं, हम जैसे विद्या कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, उसकी 4 कसौटियों पे परिणति होती है। 4 कसौटियों पे उसे उतारना पड़ेगा, तब आपको उसका लाभ मिल पाएगा। तो उसी को महाभाष्यकार पतंजलि जी ने कहा है, विद्या चतुर्भिः प्रकारैः उपयुक्ता भवति। जो विद्या होती है, जो ज्ञान होता है, जो कोई अच्छी बात होती है, वो 4 प्रकार से उतरती है। 4 प्रकार की कसौटियों पे हमें उतारना चाहिए। पहला है आगम काल, दूसरा है स्वाध्याय काल, तीसरा है प्रवचन काल, और अंतिम है व्यवहार काल। आगम काल किसे कहते हैं? जो गुरु से पढ़ा जाए, जो गुरु शिष्य परंपरा है, गुरुकुलीय परंपरा, वहां पे जो पठन पाठन होता है वो होता है आगम काल, माने हम किसी से ग्रहण करते हैं। दूसरा है स्वाध्याय काल। स्वाध्याय काल माने बताइए, स्वाध्याय किसे कहते हैं? अपना चिंतन मनन करना, आत्मा का और मोक्ष का शास्त्र, आर्ष शास्त्रों का पढ़ना, पढ़ाना, स्व का चिंतन करना। जी, स्वाध्याय में 2 शब्द हैं। देखिए, ऋषियों ने जो संज्ञाएं दी हैं वो ऐसे ही नहीं दी कि कैसे भी कुछ ना कुछ नाम देना था दे दिया। जैसे एक व्यवहार में आप लोगों ने देखा होगा कि व्यक्ति है दरिद्र और उसका नाम क्या है? लखपति, करोड़पति। देखा होगा आपने। व्यक्ति है गोरा और नाम है उसका कृष्ण। तो शास्त्रकारों ने, ऋषियों ने ऐसी संज्ञा नहीं दी हैं। जो उन्होंने संज्ञा माने नाम जो निर्धारित किए हैं, उनमें एक बहुत बड़ी वैज्ञानिकता है। वो अपने आप में ही सारे स्वरूप को समेटे हुए हैं। जैसे स्वाध्याय, तो स्वाध्याय में 2 शब्द हैं, स्व और अध्याय। क्या है? स्व और अध्याय। तो स्व माने अपना। अब अपना क्या? एक तो अपना माने आत्मा का, स्व माने अपना, अपना माने आत्मा भी स्व होती है, और स्व माने जो हमने पढ़ा लिखा है, जो हमने कुछ सीखा है, वो भी क्या है? अब उसमें हम क्या ले सकते हैं? गुरु के माध्यम से पढ़ाया हुआ, वेदों में जो लिखा हुआ है वो, ऋषियों ने जो अपने शास्त्रों में कहा गया है वो सभी स्व में आ जाएगा। उसका अध्याय, अध्याय माने पठन, चिंतन, मनन,
एक ये स्वाध्याय होता है। दूसरा अपनी आत्मा का अध्याय, चिंतन करना, मैं कहाँ जा रहा हूँ। इसी को कहते हैं प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितम आत्मनः किन्नु में पशुभिस्तुल्यम किन्नु सत्पुरुषैरिति, कि हमें प्रति पल प्रति क्षण इस बात पे विचार करना है। नरश्चरितम आत्मनः, अपनी आत्मा का चिंतन करना है, जिसको आत्मनिरीक्षण भी कहते हैं, कि मेरा जो आत्मा है, मेरा जो व्यवहार है, जो मैंने दिन भर गतिविधियां की हैं, या मैंने अब तक, मान लीजिए मैं 20 साल का हूँ, 25 साल का हूँ, 40 का हूँ, 60 का हूँ, तो मैंने इतना जो जीवन जिया है वो क्या मेरा किन्नु में पशुभिस्तुल्यम, कि जो मेरा इतना जीवन है इतने वर्ष का, क्या वो पशुओं के समान है। किन्नु सत्पुरुषै रीति, क्या वो सज्जनों के समान है। तो ये हमें प्रति क्षण प्रतिपल हमें चिंतन मनन करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं स्वाध्याय, अपने आचरण का, अपने व्यवहार का मंथन करना। तो पहला था आगम, दूसरा था स्वाध्याय, जो हमने गुरु से पढ़ा, ऋषियों से पढ़ा, ईश्वर से पढ़ा, उसका चिंतन मनन करना है। फिर है प्रवचन काल, जो मैंने पढ़ा है उसको फिर आपको प्रवचन के माध्यम से, जैसे अभी मैं दे रहा हूं, कल कोई और देंगे, गत जो कल था किसी और ने दिया होगा। तो वो जो प्रवचन काल है वो भी एक विद्या का परिणति काल है, जिसको तृतीय कोटि में रखा है, और जो सबसे अंतिम है और जो सबसे आवश्यक है। और यदि वो आपके अंदर नहीं है तो ना तो कोई ज्ञान आपके ऊपर प्रभाव डालेगा अपना, ना कोई वेद डालेगा, ना कोई ऋषि डालेगा, चाहे आप चारों वेदों को पढ़ लें। नारद जी के विषय में सुना होगा आपने कि उन्होंने चारों वेद पढ़ लिए, उपवेद पढ़ लिए, दर्शन, उपनिषद, सारे ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लिए, फिर भी वो कहते हैं कि भाई मुझे शांति नहीं मिली, कि मैंने इतना कुछ पढ़ लिया, दुनिया में जो कुछ था पढ़ने लायक पढ़ लिया मैंने, परंतु मुझे शांति नहीं मिल पाई। तो वहां पे भी यही समाधान देते हैं कि भाई आप केवल क्या हुए हो, मंत्रवित हुए हो। मंत्रवित माने आपने केवल शाब्दिक दृष्टि से पढ़ा ही है कि हाँ मेरे को चारों वेद पढ़ लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, आत्मवित नहीं हुए। और उसी को चतुर्थ काल में रखा, क्या, व्यवहार काल। आत्मवित माने आत्मा में उतार लेना, उस हिसाब से अपना व्यवहार, अपना आचरण कर लेना। तो जो सबसे अंतिम काल बताया वो बताया व्यवहार काल। तो वही व्यवहार काल हमें सुधारना है, और इस व्यवहार काल को सुधारने के लिए दुनिया का सबसे उत्तम ग्रंथ, जो केवल इसी को ध्यान में रखते हुए लिखा, महर्षि गुरु ऋषि दयानंद जी ने व्यवहार भानु पढ़ा है आप लोगों ने। तो पढ़ने में भी देखिए दो दृष्टि से पढ़ना है, एक तो मैंने अभी जो बताया मंत्रवित, केवल शाब्दिक दृष्टि से, और एक है कि ऋषि दयानंद जी का जो उद्देश्य था उस ग्रंथ को लिखने का। नहीं तो वो तो इतने महान थे, वो व्यवहार के ऊपर एक छोटी सी पुस्तक क्यों लिखते, परंतु उन्होंने देखा इसके बिना कुछ हो नहीं सकता, सब कुछ निरर्थक है, तो उन्होंने उस उद्देश्य से लिखा। तो वो उद्देश्य हमारा पूरा होना चाहिए, तब तो आनंद आएगा उसको पढ़ने में, और हम कह सकते हैं पढ़ा है। तो हमें वो व्यवहार काल अपना सुधारना पड़ेगा, जिस व्यवहार के कारण कोई हमारा मित्र बन जाता है, कोई हमारा शत्रु बन जाता है। और दूसरा देखिए, दुर्योधन के विषय में आता है, हम लोग भी बोलते हैं, जैसे आप लोगों में से कोई अपने बच्चे का नाम दुर्योधन नहीं रखना चाहेगा, कृष्ण सभी रखते होंगे, सोचते होंगे, रखा भी होगा, तो दुर्योधन नहीं रखते। तो हम लोग प्रायः कोई कोई बोल भी देता होगा व्यवहार में, तो दुर्योधन तो दुष्ट था, अज्ञानी था, वो तो मूर्ख था। यदि आप देखेंगे, महाभारत को पढ़ेंगे, दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम नच में निवृत्ति। और वो ऐसा नहीं झूठ बोल रहा था, श्री कृष्ण को कहता है, वो श्री कृष्ण महाराज थे, उनको दुर्योधन कहता है कि बस आप ये ज्यादा मुझे प्रवचन मत दीजिए, लेक्चर मत दीजिए मुझे, जानामि धर्मम, मैं जानता हूं धर्म क्या है, क्या सही है क्या गलत है, नच में प्रवृत्ति, लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है उधर। मैं जानता हूँ झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं जानता हूँ छल कपट नहीं करना चाहिए, मैं ये भी जानता हूँ जुआ नहीं खेलना चाहिए, और मुझे वेद मंत्र भी याद है, और उसको याद भी होगा, और हो सकता है वो हम सबसे अच्छी व्याख्या कर दे उस मंत्र की, अक्षरमा दिव्य, वो गुरुकुल में पढ़ा था, अच्छे आचार्य से पढ़ा था वो। तो वो कहता है जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, भाई मेरी उधर प्रवृत्ति नहीं होती, क्या करूं मैं। जैसे आजकल के जो नौजवान बच्चे होते हैं, सब जानते हैं 4 बजे उठना चाहिए, और ये भी जानते हैं 4 बजे का जो बाहर का वातावरण होता है, जो वायु होती है, उसकी अच्छी से अच्छी व्याख्या भी कर देंगे
कि उसमें ये गैस होती है, ये तत्व होता है, ये होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभवर्धक है, लेकिन उठते नहीं है। तो वही दुर्योधन कह रहा है कि भाई मैं जानता हूं लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है। और जानामि अधर्मम, और मैं ये भी जानता हूं अधर्म क्या है, लेकिन न च मे निवृत्ति, उधर से मैं छूट नहीं पा रहा हूं। मुझे सब पता है गलत है ये जो मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं छूट नहीं पा रहा हूं। तो ऐसी जो स्थिति है वो हमारी ना बन जाए, इसीलिए ऋषि दयानंद जी ने व्यवहार भानु ग्रंथ लिखा। तो इस पे भी हमें ध्यान देना है। तो इसीलिए कहा यहाँ पे वेद मंत्र में कि मित्रात अभयम, मित्र से हमारा अभय हो जाए, मित्र से हम निर्भीक हो जाएं। अब देखिए भय की भी कई परिभाषाएं हो सकती हैं। अब आप लोगों ने एक, सबको ये शायद वो याद भी होगा श्लोक, कई लोग बोलते भी होंगे। आत्मा के विषय में आता है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अब यहाँ पे जब देखा जाए तो जो मैं हूं, अब मैं माने जानते हैं आप, मैं माने आत्मा। अब ये मैं माने आत्मा कैसी होती है आप लोग सुनते होंगे, आप लोग जानते भी होंगे कि मैं माने आत्मा। तो यहाँ तो इस आत्मा को कोई मार सकता है, ना कोई सुखा सकता है, ना कोई जला सकता है, ना गीला कर सकता है इसे, ना कुछ भी नहीं है। ये क्या है, अजर है, अमर है। तो इसलिए क्या है, ऐसा नहीं है कि अभय को कोई कहे। बहुत लोग होते हैं उनकी बुद्धि गलत ही दिशा में चलती है, वो कहेंगे भाई तुम ये बताओ अभय अभय चिल्ला रहे हो, जबकि आत्मा को ना तो कोई मार सकता है ना काट सकता है, तो फिर ये अभय क्यों मांग रहे हो। एक तरफ तो तुम कह रहे हो भाई आत्मा मर नहीं सकती, दूसरी तरफ तुम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो कि मुझे अभय दो, अभय दो, अभय क्यों मांग रहे हो। तो वो भी हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, आत्मा का या जो मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो है मोक्ष प्राप्ति। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर भवेन्न, शीघ्र ही कामना की है उसकी कि मुझे शीघ्र ही मोक्ष मिल जाए। तो जो आत्मा का लक्ष्य है उसको सिद्ध करने में ये शरीर जो है बहुत बड़ा माध्यम है। और ये शरीर नहीं है, शरीर का मतलब मनुष्य का शरीर। यहाँ शरीर से मतलब ये नहीं है कि जो गाय का शरीर है, जो भैंस का शरीर है। जो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम वाली बात है वो गाय के लिए नहीं है, भैंस के लिए, हाथी घोड़े के लिए नहीं है, वो मनुष्य के लिए है। तो जब तक ये शरीर सुरक्षित नहीं रहेगा तब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। और शरीर सुरक्षित कैसे रहेगा, जब आप इस वातावरण में, इस संसार में अच्छे से अपना जीवन जी पाएंगे। तो उसी के लिए इस कामना की है। इसलिए कामना नहीं की है कि भाई मैं सुरक्षित रहूं तो उल्टे सीधे काम करने के लिए रहूं। यहाँ पे अभय प्रदान धार्मिक व्यक्ति के लिए है, दुष्ट व्यक्तियों के लिए अभय नहीं है। तो वही कहते हैं कि अभयम मित्रात्, हमें मित्र से अभय प्रदान कर दीजिए। शास्त्रकारों ने मित्र की भी एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है। आप लोगों को श्लोक याद होगा, जो आप, मैं तो ये कहता हूं नीति ग्रंथ आप पढ़ेंगे, नीति ग्रंथ चाणक्य नीति, विदुर नीति, और एक महाभारत है बहुत अच्छा ग्रंथ है, शुक्र नीति, अच्छे अच्छे ग्रंथ है, मनुस्मृति, स्मृति शास्त्र भी है। तो वहां हर चीज के विषय में प्रमाण भरे हुए हैं। तो मित्र के विषय में कहते हैं पापान निवारयति योजयते हिताय। सामान्य रूप से आजकल जैसे मान लीजिए एक बच्चे ने चोरी कर ली, एक बच्चे ने 10 रुपए चुरा लिए, और उसके मित्र से पूछा गया कि हाँ भाई इसने 10 रुपए चुराए हैं। तो यदि उसने ये बोल दिया कि नहीं इसने 10 रुपए नहीं चुराए, तो उसने मित्रता का पालन किया है। और उसने यदि ये कह दिया कि इसने चुराए हैं, तो मतलब वो मित्र नहीं है। इसी को कहते हैं भाई ये तो चुगलखोर है। सुना होगा आप लोगों ने कि तो चुगलखोर है, चुगली कर देता है, पिछली बार इसने बता दिया था। तो शास्त्र में ऐसा नहीं कहा गया, वहां सबसे पहले कहा गया पापान निवारयति, पापात निवारयति, जो हमें पाप से हटाए। और पाप की परिभाषा क्या है, ऋषि दयानंद जी ने एक बहुत सरल परिभाषा दी है। क्या, जिस कार्य को करते समय मन में भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है वो पाप है, वो गलत काम है, वो अधर्म है, वो दुष्ट आचरण है। और जिसको करते समय मन में आनंद, उत्साह, आत्मा में हमको निर्भीकता, और ये हो कि नहीं इसको तो मैं 10 लोगों के सामने करूंगा, तो ऐसा जो कार्य वो धर्म है, वो क्या है, अच्छा कार्य है। तो कितनी सरल परिभाषा दी है देखिए। मैं तो कहता हूं कि इससे सरल कुछ हो ही नहीं सकता। हर व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति भी इस बात को जानता है
एक जो छोटा बच्चा होता है ना 3-4 साल का, तो वो भी कोई चोरी करेगा, गलत काम करेगा तो वो भी डरता है, उसको भी ये भय शंका लज्जा होती है, तो वो भी जानता है कि हाँ मैं ये गलत कर रहा हूँ। कुत्ते को भी देखेंगे, कुत्ते के अंदर भी होता है। एक कुत्ते को आप बाहर रोटी डाल दीजिए रास्ते पे, वो आराम से खाएगा, उतना भय नहीं खाए। आप खड़े हैं उसके पास में, आहट भी होगी तो नहीं डरेगा। और वहीं वो कमरे के अंदर घुस के चोरी से रोटी चुराएगा तो हल्की सी आहट पे भाग जाएगा वो, तो उसको ही पता है कि गलत है ये या सही है, सब जानता है वो भी। तो वही है पापात निवारयति, पाप से जो हमको हटाए। ये नहीं कि पाप कर्मों में हमारी प्रवृत्ति को बढ़ाए कि आज 10 चुराए हैं तो कल 15 चुराना, 15 चुराए हैं तो 20 चुराना। तो बताया पापात निवारयति, जो हमको पाप से हटाता है। योजयते हिताय, और जो हित युक्त कर्म है, जो हमारा हितकारी है। अब हितकारी भी अलग अलग होते हैं। ज्ञान भेद से सर्व भेद होता है। ज्ञान जिसका उल्टा है तो व्यक्ति का सब कुछ उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपने ज्ञान को बढ़ाना है, सबसे पहले हमें जो हमारा बुद्धि का स्तर है उसको बढ़ाना है, नहीं तो हम अच्छी बातों को भी गलत समझने लगेंगे। अब हितकारी का मतलब हमें ये समझना पड़ेगा कि जो शास्त्र सम्मत हित है हमारा। नहीं तो एक आलसी के लिए 10 बजे तक सोना हितकारी है, वो ऐसा समझता है। उसको 4 बजे उठा देंगे तो उसको लगेगा आज तो मेरा पूरा दिन खराब जाएगा, तो उसके लिए हितकारी की अलग परिभाषा है। चोर के लिए हितकारी क्या है कि बढ़िया 1-2 करोड़ की, 10 करोड़ की, 5 करोड़ की चोरी हो जाए उसके लिए, तो उसके लिए वो हितकारी है। और जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो जितना गलत कार्य कर लेंगे उनके लिए वो हितकारी है। लेकिन यहाँ हितकारी का मतलब ये नहीं है। एक परिभाषा ये भी है, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। तो एक चोर भी होगा ना, चोर भी कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरे साथ कोई झूठ बोले। चोर भी क्या कामना करता है सभी से कि सभी मेरे साथ सत्य व्यवहार करें, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं चाहता, इसलिए दूसरे के लिए भी ना करूं। तो हितकारी ये है। तो मित्र जो होता है पाप से हटाता है और सही कामों में लगाता है। गुह्यम निगूहति, गुह्यम क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की कुछ गूढ़ बातें होती हैं, कुछ बहुत गहरी बातें होती हैं, तो वो बता देता है किसी को। वैसे तो चाणक्य महाराज ने ये कहा गया है कि 2 कानों से बात 4 कानों तक सुरक्षित रहेगी, और 4 कानों से 6 कानों को जैसे ही प्राप्त होगी तो समझ लो भांडा फूटने वाला है। 2 कान का मतलब 1 आदमी, 4 कान का मतलब 2 आदमी। तो 2 आदमियों में तो बात सुरक्षित रहती है, पर 2 से 6 में जाएगी, किसी तीसरे को पता लगेगी तो बात बिगड़ सकती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि गुह्यम निगूहति, तो जो मित्र होता है वो गुप्त बातों को छुपाता है। ये नहीं कि उसकी भाई इसने विश्वास किया कि भाई एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, बहुत सारी बातें होती हैं गूढ़, और उसने जाके फैला दी समाज में कि भाई वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे कहा गया गुह्यम निगूहति, जो हमारे मित्रों ने हमारे ऊपर विश्वास करके, हाँ यदि कोई ऐसी बात है जो गलत है और उसको छुपाने से उसकी हानि हो रही है तो उसको तो नहीं छुपाना, उसको बता देना है, पर समय आने पे बताना है, अच्छे तरीके से बताना है। नहीं तो आप ऐसे ही बता देंगे समाज में जाके तो वो व्यक्ति आपके विरुद्ध हो जाएगा, और वो गलत है। वैसे नहीं, उसका एक तरीका होता है। तो यहाँ पे कहा गया गूढ़ बातों को छुपाना है। अब देखिए चाणक्य महाराज ने ये भी कहा है एक तरफ, न विश्वसेत विश्वस्ते अविश्वस्ते चापि न विश्वसेत कदाचित कुपितम मित्रम सर्वम गुह्यम प्रकाशयेत। कि भाई जो विश्वास करने योग्य नहीं है उस पे विश्वास तो करना नहीं है। ऐसे मान लीजिए मुझे पता है ये व्यक्ति गलत है तो मैं तो उस पे विश्वास नहीं करूंगा, लेकिन वो कहते हैं कि जिस पे विश्वास करते हैं उस पे भी अधिक विश्वास मत करो, माने अति मत करो, क्योंकि आपने किसी को बता दी अपनी बातें गुप्त। तो वो कहते हैं कदाचित कुपितम मित्रम, किसी दिन वो आपके व्यवहार से रुष्ट हो गया, किसी दिन आपके व्यवहार से उसको कोई दिक्कत हो गई तो आपकी सारी पोल खोल देगा। आजकल यही तो होता है राजनीति में। किसी पार्टी का मनुष्य है तो वो क्या करता है, जब तक उस पार्टी में तो सारी जानकारी रहती है उसे, लेकिन किसी व्यवहार से रुष्ट हो जाएगा तो पार्टी बदलेगा और उस पार्टी का फिर पोल खोलने में लग जाएगा, ये किया उन्होंने, वो किया, ऐसा वो सभी के साथ होता है। तो चाणक्य महाराज कहते हैं ऐसी भी बातें मत बताना हो किसी को, ज्यादा विश्वास मत करो, नहीं तो पोल खुल जाएगी किसी दिन। तो यहाँ पे कहा गया गुह्यम निगूहति,
गुणान प्रकटी करोति। और वो जो मित्र होता है वो क्या करता है, गुणों की चर्चा करेगा सबके सामने कि देखो मेरा मित्र सत्य बोलता है, मेरा मित्र रोज संध्योपासना करता है, मेरा मित्र यज्ञ करता है, मेरा मित्र हमेशा धर्मयुक्त व्यवहार करता है। ऐसे ऐसे वो गुणों को प्रकट करेगा। तो 4 शर्तें बताई। पहली पापान्निवारयति, पाप से हटाए। दूसरा दूसरा क्या बताया, योजयते हिताय, जो हित कामों में हमको लगाए। तीसरी बताई गुह्यम निगूहति, जो गूढ़ बातों को छुपाए। चौथी बताई गुणान प्रकटी करोति, और जो गुणों को प्रकट करे सबके सामने। फिर कहते हैं आपद गतम न जहाती ददाती काले, किसी दिन मित्र को जरूरत पड़ी 5,000 की, 10,000 की, या किसी अन्य वस्तु की, तो ऐसा नहीं है कि भाई उसने तो मेरे से मांग लिए, मैं तो नहीं, मैं उसका मित्र नहीं हूं, तो ऐसे छोड़ के चला जाए। आपद गतम, किसी पे कष्ट विपत्ति आई और हमने छोड़ दिया, तो ये मित्र के लक्षण नहीं है। वो कहते हैं आपद गतम न जहाती, विपत्ति को प्राप्त मित्र को जो ना छोड़े। ददाती काले, उस समय में उसको दे। आपद गतम न जहाती ददाती काले, सन मित्र लक्षणम प्रवदंती मनीषिणः। तो ए सन्मित्र के लक्षण बताए हैं मनीषी लोगों ने। मनीषी लोगों को जानते, मनीषी लोग कौन होते हैं, किसको कहेंगे हम मनीषी? मन को वश में रखा है उसने, मन को वश में रखने वाला मनीषी। वो मुनि भी कहते हैं। हाँ जी, और बताइए मनीषी किसे कहते हैं? विद्वान, मननशील विद्वान। कवि, कवि। हाँ, माने जो मन की ऐषणाओं को दबा ले, जो मन में हमारे होते हैं। वैसे 3 ऐषणा होती हैं, कौन कौन सी हैं 3 ऐषणा बताइए? वितृष्णा, वितृष्णा, लोकेष्णा। हाँ, तो जो इनको दबा के रखता है, मन में जो उठने वाली ऐषणाओं को दबा के रखे, वो कहलाएगा मनीषी। बुद्धि के लिए भी एक शब्द आता है मनीषा, बुद्धि को मनीषा भी कहते हैं, कि जो बुद्धि है ना ऐसी होती है कि वो ऐषणाओं को दबा देती है, तो उसको मनीषा कहते हैं। तो ऐसे जो मनीषा बुद्धि से युक्त जो व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों ने सन्मित्र, अच्छे मित्र के लक्षण बताए हैं, जो मैंने अभी बताए आपको। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है, याद करना चाहिए। पापान निवारयति योजयते हिताय, गुह्यम निगूहति, गुणान प्रकटी करोति, आपद गतम न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणम प्रवदंती मनीषिणः। तो ये हमने चर्चा की कि भाई मित्र से हमें अभय प्रदान कीजिए। और आजकल देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो खतरा हो रहा है ना, वो मित्रों से ही हो रहा है। हम जो है शत्रु से तो सावधान रहते हैं, हमको पता है फलाना व्यक्ति या फलाना देश या फलाना जो भी है वो हमारा दुश्मन है, तो जैसे ही वो कहीं हमको पास में दिखाई देगा हम सब सतर्क हो जाएंगे, कान खड़े हो जाएंगे हमारे कि हाँ अब ये इधर पास पास ही है, तो धीरे से बोलना है, कोई ऐसा काम करना नहीं है कि जिससे ये हमारा कुछ गलत कर दे। परंतु मित्रों के साथ हम गलती कर बैठते हैं। तो इसलिए मंत्र में सबसे पहले मित्र की चर्चा की कि भाई मित्रों से सबसे पहले हमें अभय प्रदान करो, मित्र से हमें खतरा ना हो। उसके बाद आती है चर्चा अमित्रात अभयम। अमित्रात अभयम, कि हमें अमित्र से, अमित्र माने जो हमारा मित्र नहीं है, शत्रु है, उससे अभय दीजिए। देखिए एक श्लोक आता है, दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिम चापि न कारयेत, उष्णो दहति चांगारः शीतः कृष्णायते करम। वो कहते हैं दुर्जन व्यक्ति के साथ में, जो दुष्ट व्यक्ति है उसके साथ में कभी भी किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं करना है, उसकी संगति नहीं करनी है। एक बार संगति कर ली तो आप में ऐसा छेद करेगा वो, आपके व्यवहार में, आपके आचरण में, आपकी बुद्धि में, कि वो आपको जीवन भर दुख देगा। तो कहते हैं दुर्जनेन समम सख्यम, उसके साथ कभी भी मित्रता नहीं रखनी है। प्रीतिम चापि न कारयेत, तो उसके साथ में प्रीति भी नहीं करनी है। उसकी हानि बताते हैं, जैसे उष्णो दहति चांगारा, एक कोयला होता है, तो जब कोयला गर्म होता है, अग्नि से युक्त होता है, तो क्या होता है, यदि उसको पकड़ लेंगे गर्म कोयले को तो क्या करेगा, वो जला देगा हाथ को। तो जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो कोयले की तरह होता है, कोयला जैसे गर्म होता है तो हाथ को जला देगा, और ठंडा रहेगा तो जलाएगा नहीं, लेकिन काला तो फिर भी कर देगा। शीतः कृष्णायते करम,
शीत माने ठंडा रहेगा तो हमारे हाथ को काला कर देगा। तो ऐसे ही दुर्जन व्यक्ति से हमें ना तो प्रीति करनी है, ना उसके साथ में मित्रता करनी है। वो हर तरफ से क्या है, हमारा नाश ही करेगा, कुछ ना कुछ हमारी हानि ही करेगा। तो इसीलिए क्या है कि मित्र अमित्र से भी हमें अभय की कामना की ईश्वर से हमने। ठीक है, शत्रु की परिभाषा आप सभी लोग जानते हैं। शत्रु किसे कहते हैं, बताइए कोई। शत्रु किसे कहते हैं, बताइए। जो हमारे बारे में गलत सोचता है, गलत करता है। अच्छा, ये परिभाषा है शत्रु की। और वो भी है जो इसमें जैसे 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 एक व्यक्ति है, दुष्ट है, तो आप दुष्ट व्यक्ति के विषय में क्या कामना करेंगे, ये जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, ये जल्दी से जल्दी इसकी हानि हो। तो जो दुष्ट व्यक्ति है वो क्या कहेगा कि ये जो अच्छे लोग हैं मेरे शत्रु हैं। आपको ऐसी परिभाषा देनी है जो सबके ऊपर खरी उतरे। ये परिभाषा आधी अधूरी है। तो बताइए शत्रु किसे कहेंगे। कुछ ऋषियों की बातों से निकालिए सार। सर्वनाश भी कर देते हैं, शत्रु उसको भी कहते हैं। हाँ, अपने सर्वनाश स्वार्थ कर। अपना स्वार्थ के लिए वो दूसरों का अहित कर लेता है। हाँ, ये भी एक अच्छी परिभाषा बताई कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों की हानि करे। स्वार्थ सिद्धि करना गलत बात नहीं है, सभी स्वार्थ सिद्धि करते हैं, सभी अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, लेकिन उसमें दूसरे की हानि करना ये गलत है। बाकी एक परिभाषा हम ये भी ले सकते हैं कि जो व्यक्ति धर्मयुक्त व्यवहार करे वो मित्र है, और जो धर्मयुक्त व्यवहार ना करे वो शत्रु है। अब इस परिभाषा में सभी आ जाते हैं। ये क्या है, व्यापक परिभाषा है शत्रु की, कि जो वेदोक्त आचरण ना करे वो शत्रु है। तो ऐसे शत्रुओं से हमें बच के रहना है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, शास्त्रकार ने कहा है दुर्जनस्य च सर्पस्य वनम सर्पो न दुर्जनः, दुर्जनः सर्पः दशति काले न दुर्जनस्तु पदे पदे। कि यदि आप मुझे पूछेंगे, शास्त्रकार कहता है कि सांप में और दुर्जन में, दुर्जन है माने दुष्ट व्यक्ति में, क्या भेद है, इसमें अच्छा कौन है। तो शास्त्रकार कहते हैं क्या, कि सांप अच्छा है। यदि आपको अवसर मिले कि भाई आप सांप को चुनोगे या शत्रु को, दुर्जन को, तो शास्त्रकार कहता है सांप को चुन लो। क्यों, सर्पो दशति कालेन, जो सांप है ना वो तो आपको समय से डसेगा। आप उसके ऊपर पैर रख देंगे तब वो आपको डसेगा, और आपको एक बार डसेगा, दो बार डसेगा। लेकिन दुर्जनस्तु पदे पदे, ये जो दुर्जन व्यक्ति है ना वो तो आपको पद पद पे, पग पग पे, मिनट में, सेकंड में, जितना हो सके आपकी हानि 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 वही करेगा वो। तो इसलिए दुर्जन व्यक्ति से भी ईश्वर ने अभय की प्रार्थना की। बहुत लोग होते हैं वो कहते हैं अरे क्या है, शत्रु है तो छोड़ो उनको। लेकिन यहाँ पे कहा गया नहीं, शत्रुओं से अभय, ईश्वर हमें अभय प्रदान कीजिए। क्योंकि हमारे जब तक शत्रु रहेंगे तब तक हम अच्छे से अपनी जीवन को नहीं जी सकते, मोक्ष सिद्धि नहीं हो सकती। जैसे आप लोग गुजरात में रहते हैं, गुजरात की स्थिति अभी ठीक है, कोई समस्या नहीं है गुजरात में। वहीं यदि शत्रु माने जो दूसरे हैं जैसे मुसलमान हैं, वो यदि गुजरात में बांग्लादेश की तरह या बंगाल की तरह हमला कर दें, आक्रमण कर दें, तो बताइए किस व्यक्ति की उपासना होगी, कौन व्यक्ति संध्या कर पाएगा, कौन व्यक्ति यज्ञ कर पाएगा। तो बहुत लोग होते हैं वो कह देते हैं अरे हम तो ऋषि दयानंद जी के शिष्य हैं, ऋषि दयानंद जी तो अपने दुश्मन को भी क्या है फल खिलाते थे, और उन्होंने तो मारने वाले को भी पैसे देके निर्भय प्रदान कर दिया। तो ऐसा नहीं है, उनकी स्थिति अलग थी, वैसे नियम से हम जीवन नहीं जी सकते। तो हमें ये भेद करना पड़ेगा और वो सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो ये कुछ हमने मंत्रों के पदों को लिया और उस पर विचार किया। तो अभी चूंकि समय हो गया है, फिर कभी आगे देखेंगे। और मंत्र की तो जितनी व्याख्या करेंगे, जितना विचार करेंगे, वो उतना ही कम पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत ही बढ़िया। अच्छे विचार किए।
आज तो हमारे लिए आप संकट की चैन थे। मुझे आज प्रातः रोजड़ में पुंसरी गांव में जाना पड़ा अंत्येष्टि के जी लिए। आचार्य दिनेश जी जी भी आए थे, तो वहां से मैं 2 बजे फ्री हुआ, तो विद्वानों से तो मैंने लिख कर दिया कि आपको कल बोलना है अनुकूलता जी हो तो, लेकिन कुछ देखा ही नहीं। तो मुझे लगा कि 2 बज गए, 4 बजे बोलना है तो कौन बोलेगा। तो बस वो नीचे से गुजर रहा था, तो आपको संकट समय में फिर से याद किया, और आपने जी अब मना नहीं करेंगे अनुकूलता हो तो वो तो मैं जानता ही जी था, तो जी उसका मैंने लाभ ले लिया। बहुत जी बहुत आपका धन्यवाद। और जी जी सबसे बढ़िया आप बहुत अच्छा। विद्वान तो है ही, लेकिन आप हमारे आज की उम्र से भी छोटे हैं, इतने युवा बहुत ही और अच्छी तरह विद्वान से है, तो हमारे लिए बहुत व्याख्या की। प्रेरणादायक है। बच्चे हैं, लेकिन वास्तव में विद्वान आप है। आप अच्छा बोलते ही हो, प्रवक्ता भी अच्छे हैं, व्याकरण की दृष्टि से सब तरह से जी मित्र जी अमित्र और दुश्मन की भी बहुत अच्छी बातें बताई। खूब खूब धन्यवाद। जी हमारे जी प्रयागराज से शंकर जी आप शांति पाठ जय घोष करवाइए। 86 एज के हैं हमारे ये शंकर जी प्रयागराज से जी, युवा की तरह जी वो जय घोष करवाते हैं। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते। आवाज जा रही है? हाँ जी हाँ जी जी, बहुत अच्छा रहा। जो जीवन में मित्र अमित्र हैं इनकी जानकारी हम लोग को हुई। पहले शांति पाठ करेंगे, इसके बाद जय घोष। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओ शांति ही शांति ही शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की, जय हो। योगीराज भगवान कृष्णचंद्र की, जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु बिरजानंद की, जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की, जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की, जय हो। भारत माता की, जय हो। गौ माता की, देश के अमर शहीदों की, जय हो। वेद की ज्योति, जलती रहे। ओम का झंडा, आर समाज, सत्यार्थ प्रकाश, प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। हमारे पीटी साहब है, वो भी बड़े उत्साह के साथ जयघोष करते इस उम्र में भी। उनका भी हार्दिक स्वागत है। आते रहिए, औरों की भी लाते रहिए। कल पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।